अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है कि Rajat and Sunil formed a partnership on 1 January 2019 but not prepared a partnership agreement. They provided the following information. Capital introduced 1 January 2019 को दिया हुआ है दोनों का, Rajat का 40,000 है और सुनील का 20,000 है. During the year ended 31 December 2019, ड्राइंग्स की हैं. Rajat ने 5,000 की, सुनील ने 3,500 की. शेयर ऑफ वर्क जो है दोनों का 50-50% है. नेक्स्ट लिखा हुआ है कि they decided to draw up a partnership agreement for future years. Which item would be most beneficial to Rajat in 2020? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट ईयर है ये तो दिसंबर 2019 में ही खत्म हो गया और 2020 के लिए वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखना चाह रहे हैं. ठीक हो गया. तो पूछा ये जा रहा है कि 2020 से जो एग्रीमेंट चलेगा उसमें रजत को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. ऑप्शन ए दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अच्छा जी, हम लोग देखें तो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है रजत ने वो 40,000 जबकि सुनील ने 20,000. तो अगर इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लेट्स से अगर 10% भी हो तो 40,000 का 10% 4,000 मिलेगा रजत को और 20,000 का 10% अगर लिया जाए तो वो 2,000 बनेगा दूसरे पार्टनर यानी कि सुनील का. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पॉइंट है वो अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो इसको बेनिफिट ज्यादा होगा रजत को क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है. ठीक हो गया. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन तो लग रही है ठीक वाली. ऑप्शन ए मुझे ठीक लग रही है. ऑप्शन बी लिखी हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड कर लें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो देखा जाए तो रजत की जो ड्राइंग्स हैं वो $5,000 की हैं जबकि सुनील की 3,500 है. तो इसी तरीके से मतलब जो भी परसेंटेज लगाई जाएगी उस हिसाब से जो रजत की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो ज्यादा बनेगी बिकॉज ये जो पार्टनर है ये वाला ये ज्यादा ड्राइंग्स कर रहा है. ठीक है ना. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हुई तो ये नुकसान देगा इसको रजत को. ठीक हो गया. तो ये ऑप्शन बी नहीं बनती. ऑप्शन सी है लिमिट ऑन एनुअल ड्राइंग्स. अच्छा, अगर ये वाला पॉइंट इंक्लूड किया जाए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो ऑल्दो कि ये दोनों के ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी, लेकिन अगर रजत की थोड़ी सी हैबिट है कि वो थोड़ा ज्यादा ड्राइंग्स करते हैं तो ये उनके लिए एक कंस्ट्रेंट होगा और उनको फायदे की जगह पर रेस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी. ठीक है. तो ये ऑप्शन सी नहीं लग रही. ऑप्शन डी है पार्टनरशिप सैलरीज. अब चूंकि दोनों का जो वर्क शेयर है वो सेम है 50% है दोनों का, तो दैट इज वाई जो सैलरीज दोनों की डिसाइड होंगी वो भी तो इक्वल ही होंगी. तो नो डाउट के मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों को ही इक्वल जो शेयर ऑफ अमाउंट है वो मिलेगी. लेकिन अगर बेनिफिट देखा जाए तो मतलब वैसे बेनिफिट है सैलरीज का लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है ओवर सुनील. मतलब जितना सुनील को बेनिफिट है उतना ही रजत को है, तो इनको ज्यादा बेनिफिट नहीं है. ठीक है ना. तो ये ऑप्शन डी भी नहीं है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑप्शन ए है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये करेक्ट आंसर है. ठीक हो गया.